प्रिय दोस्तों मित्रों, कैसे हो आप। मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं यही दुआ भी करता हूँ हिंदुस्तान के सभी बिजनेसमैन व्यापारी के लिए कि जो जहाँ भी रहे सही सलामत खैरियत से रहे। दोस्तों मित्रों, आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, साड़ी पे कितना मार्जिन रखा जाए जिससे साड़ी आसानी से बिक जाए। देखिए, ये जो टॉपिक हमें मिला है वो हमारे एक व्यापारी बंधु से ही मिला है, जिन्होंने मुझसे सवाल किया है कि साड़ी पर कितना मार्जिन रखा जाए जिससे साड़ी आसानी से बिक जाए। तो आज मैं यही मौजू लेकर के आया हूँ। आज इसी पे चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे और आप भी जो है हमें बताइए कि आप कितना मार्जिन पे आसानी से अपनी साड़ी को, अपने प्रोडक्ट को बेच लेते हैं। तो अगर आपका भी कमेंट आएगा तो हमारा भी जो है आपके मशवरे से, आपके ना किसी के मशवरे से हमें भी पता चलेगा कि लोगों का जो है क्या रुख और माहौल रहता है जो है अपने अपने बिजनेस में जो है अपने अपने नॉलेज के मुताबिक। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं अपनी बात शुरू करूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल और हमारे परिवार में जुड़ जाइए। हम बहुत ही बढ़िया होगा जो है। देखिए दोस्तों मित्रों, व्यापारी बंधुओं, साड़ी के बिज़नेस में, कपड़े के बिज़नेस में जितना मैं तो यही जितने भी हमारे बिजनेसमैन व्यापारी साथी हैं, मैं सबसे यही मशवरा देता हूँ कि जितना कम मार्जिन रखेंगे, जितना कम प्रॉफिट रखेंगे, उतना ही आपका बिज़नेस आसानी से ग्रो करेगा और उतना ही जो है आपके बिज़नेस में, आपके कारोबार में जो है उतना ही तरक्की मिलेगा। अब देखिए, जैसे एक तरह से समझिए, जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है या फिर 100 रुपये की साड़ी है, तो अगर उस 100 रुपये की साड़ी को आपने 200 रुपया उसका MRP रख दिया बिक्री करने के लिए, आपके यहाँ कस्टमर आया और जो है जैसे अब समझिए, जो है इस बात को समझिए, मतलब फ़ायदे को जो है, आपके यहाँ कस्टमर आया, आपने 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये दाम बता दिया। अब 100 रुपये की चीज़ को 200 दाम बता दिया और 100 रुपये मार्जिन आपका हो गया, तो अब कस्टमर जो है आपसे बार्गेनिंग करेगा। तो कस्टमर कहेगा कि भाई जो है आप हमको 120 रुपये में दे दीजिए या फिर 110 रुपये में दे दीजिए या फिर मैं आपको 140 रुपये दूँगा। तो कस्टमर के मन की बात है जो है, वो कितना भी जो है दाम लगा सकता है, जो है 100 रुपये भी लगा सकता है, क्योंकि बार्गेनिंग की दुकानदारी है आपकी, मोल भाव का ज़माना है, मोल भाव की दुकानदारी है। तो अगर वो कस्टमर जो है आपसे 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये लगाएगा हैं और वो जाने लगेगा, तो आप भी जो है कहेंगे कि भाई वो जा रहा है हैं, या फिर जो है 140 लगाया या फिर आपके सामान का 130 ही लगा दिया, तो आप सोचेंगे यार मैं इसको कैसे जाने दूं, चलो छोड़ो, दे ही देता हूं। जो है 20 रुपया मिल रहा है, 30 रुपया मिल रहा है, 40 रुपया मिल रहा है ना, तो इसमें आप ज़्यादा मार्जिन रखे हैं तो आप सोच रहे हैं कि चलो दे ही देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो है मार्जिन कम रखते हैं तो ग्राहक भी सोचता है कि भाई जो है 100 रुपये का सामान अगर आपको उसको ग्राहक को 130 रुपये बताते हैं, तो ग्राहक को भी खूब अच्छी तरह से समझ में आता है कि भाई जो बंदा 130 बोल रहा है, तो और मार्केट में ग्राहक जब भी आता है तो और मार्केट में जो है तोल मोल करके आता है, तो उसको आसानी से समझ में आता है कि जो दुकानदार हमें रेट बता रहा है उसका रेट जेन्युइन है, रेट सही है, तो आप पे वो ज़्यादा दबाव नहीं करता है जो है, और आसानी से वो जो है 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये जो है कम करके आसानी से सामान को ख़रीद लेता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कम मार्जिन रखे रहेंगे तो आप भी किसी दबाव में नहीं रहेंगे, आप खुले रूप से कहेंगे कि भाई हमारा रेट सही है, आप कहीं से भी कोई किसी किस्म का दिक्कत आपको नहीं आएगा जो है, तो आप भी कहेंगे, वो भी जो है आपसे मुतमईन रहेगा और आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा। अच्छा, जो तीसरी चीज़ ये है कि अब जो है मार्जिन कितना रखा जाए, तो देखिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर 40% पे, 35% पे आप बिजनेस करें तो बहुत बढ़िया है,
40% 35% आप अपने सामान पे रख दीजिए। इसके बाद जो है एक ना हो तो जो है डिस्काउंट वाला सिस्टम आप लगा दीजिए, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पे 10% डिस्काउंट दीजिए और इसका प्रचार और प्रसार अच्छे अंदाज में कर दीजिए, ताकि आदमी को ये लगेगा कि ये दुकानदार 10% डिस्काउंट अपने हर सामान में देता है। तो इसमें जो है इसमें जो है न उसको दिक्कत होगी ना आपको दिक्कत होगी। बस एडवर्टाइज और प्रचार अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए जो है, तो आपका सामान आसानी से बिकेगा। और अगर डिस्काउंट वाला नहीं रखना चाहते हैं तो भी जो है कम से कम मार्जिन रखिए। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसको आप 135 बता दीजिए। अब जो है आसानी से 10 रुपये जो है कम करके, या फिर जो है आप जो है 10-15 रुपये जो है अपने हिसाब से जो है कस्टमर को कहिए कि 130-35 का है, चलिए मैं आपको आसानी से हिसाब से मैं लगा दूंगा, विश्वास रखिए। तो आप जो है उसको जो है 10 रुपये कम करके दे देंगे तो आपको भी जो है आसानी से 100 रुपये पे 20 रुपये 22 रुपये मार्जिन मिल जाएगा और कस्टमर भी जो है आपका जो है फ्री माइंड रहेगा। अगर आप 100 के चीज़ को 200 कर रहे हैं तो आप भी मजबूर रहेंगे और ग्राहक तो भाई रेट लगाइबे करेगा जो है आपको के सामान को, तो जो है आप मजबूर होंगे। तो अगर आपको 150 कोई लगाया तो खुशी से दे देंगे, और कोई 160 लगाया, फिर जो है 140-30 लगाया और नहीं भी रेट लगाया एकदम कम मार्जिन भी जो है उसने 110 भी कर दिया, तो अभी आप मजबूर हो जाएंगे, सोचेंगे कि 120 दे देता तो मैं सामान को दे देता, 130 दे देता तो मैं अपने सामान को दे देता। तो इसमें जो है सस्पिशन रहता है। हाँ, एक चीज़ तो है कि ये जुआ का खेल होता है, इसमें कभी कभी के किसी कस्टमर से जो है आपको मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है जो है। तो मैं आपके से यही कहूँगा कि कम से कम मार्जिन पे बिज़नेस करें, आप खुशहाल रहेंगे। 30 से 35% पे बिज़नेस करें, आप खुशहाल रहेंगे। और अगर उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है तो आप आसानी से जो है कर सकते हैं, लेकिन कम से कम फ़ायदे में बिज़नेस करेंगे तो हर समय आप खुशहाल रहेंगे और आपकी दुकानदारी पे ग्राहकों का विश्वास रहेगा कि ये कम मार्जिन पे, कम बिज़नेस पे ये सामान को अपना जो है बेच देते हैं और अच्छा सामान देते हैं जो है। तो आप हमें बताइए कि आप कितना मार्जिन रखते हैं और कितने मार्जिन पे आप बिज़नेस करते हैं। अपने राय और अपने मशवरे को आप बताइए हमें। आप ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना।